और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि कुछ देर में अतीक और अशरफ पर भी फैसला आने वाला है। प्रयागराज में आज पेशी है। अतीक अशरफ की कस्टडी रिमांड पर फैसला आने वाला है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने रिमांड मांगी है। सीजेएम कोर्ट से कुछ देर में कस्टडी पर फैसला आने वाला है। किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। असद के एनकाउंटर के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट है और इन सब के बीच अब निगाहें हैं उस फैसले पर जो किसी भी वक्त आ सकता है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अतीक और अशरफ को अपनी कस्टडी में लिए जाने की मांग को लेकर प्रयागराज पुलिस की तरफ से सीजेएम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई थी उस पे अब सुनवाई पूरी हो गई है। दूसरी बार सुनवाई पूरी हुई है। दरअसल तकरीबन 1 बजे के आसपास सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था। उसके बाद अतीक अहमद की तरफ से ये कहा गया कि उनकी तरफ से बहस करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर वकील जो हैं, सीनियर लॉयर जो हैं दयाशंकर मिश्र, वो आएंगे। वो नए तथ्यों के साथ अपनी दलीलें पेश करेंगे। कोर्ट ने इसकी इजाजत दी और उसके बाद उन्होंने लंबी बहस की। अब से 5 मिनट पहले वो बहस खत्म हुई है और एक बार कोर्ट ने एक बार फिर से जजमेंट को रिजर्व कर लिया है। जजमेंट टाइप कराया जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 15-20 मिनट के बाद, यानी अब कभी भी जो है वो फैसला आ सकता है। प्रयागराज पुलिस की तरफ से 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी गई थी। अब देखना ये होगा कि जो कोर्ट है वो कस्टडी रिमांड मंजूर करती है या नहीं। वैसे उसे रिजेक्ट करने की कोई वजह समझ में नहीं आती है और अगर मंजूर की जाती है तो कितने दिनों की, क्या पुलिस की पूरी 14 दिनों की जो मांग है वो मंजूर कर ली जाती है या फिर 5 दिनों 7 दिनों के लिए पहले राउंड में दिया जाता है और उसके बाद अगर पुलिस को जरूरत पड़ती है वो नए सिरे से अर्जी दाखिल करती है तो फिर से उस कस्टडी रिमांड को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि सीजेएम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी वो सुनवाई पूरी हो गई है और अब कभी भी कोर्ट का फैसला आ सकता है। बिल्कुल। मोइन, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जो असद का एनकाउंटर हुआ है, अतीक का बेटा है, क्या जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उसके तहत किसी तरह की राहत की उम्मीद की जा सकती है, राहत की मांग की जा सकती है? क्या इस संबंध में भी कोई चर्चा चल रही है प्रयागराज में? जी बिल्कुल। देखिए, अभी अतीक के वकील जो हैं वो इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उन्हें पहले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि असद का जो शव है उसका पोस्टमार्टम कब होगा, पोस्टमार्टम के बाद शव वहां से कैसे निकलेगा। क्योंकि अतीक अहमद के परिवार की बात करें तो परिवार के तमाम सदस्य जेल में हैं या फिर फरार चल रहे हैं। उन पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। 2 जो नाबालिग बेटे हैं अतीक अहमद के, वो बाल संरक्षण गृह में हैं, वो नाबालिग है, लिहाजा उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर झांसी में जब पोस्टमार्टम हो भी जाएगा तो असद के शव को परिवार की तरफ से रिसीव कौन करेगा, कौन उस शव को हासिल करेगा, कौन उस डेड बॉडी को झांसी से लेकर प्रयागराज आएगा। तो अभी इन सारी चीजों पर मंथन चल रहा है और बहुत मुमकिन है कि कोर्ट में आज अतीक अहमद और अशरफ की तरफ से इस बात की अर्जी दाखिल की जा सकती है कि उन्हें कम से कम अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कुछ घंटों की मोहलत दी जाए, यानी कुछ घंटों के लिए पैरोल दी जाए, जो है वो एक इंटरिम जमानत की जो प्रक्रिया होती है वो दी जा सके ताकि वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। तो इस तरीके की अर्जी अब से कुछ देर बाद जो है वो दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि उस पर जो कोर्ट है वो पहले प्रयागराज पुलिस से रिपोर्ट मांगेगी। अगर प्रयागराज पुलिस जो है वो सुरक्षा का भरोसा दिलाती है तो कुछ घंटों के लिए मोहलत जरूर मिल सकती है, राहत मिल सकती है अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि झांसी में जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो असद अहमद के शव को कौन रिसीव करेगा, कौन झांसी से लेकर के प्रयागराज आएगा, क्योंकि परिवार हमारे साथ बने रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।